भाई और बहन, जहाँ पे प्रभु ने वचन में कहा है यूहन्ना 17 में, जैसा पिता मैं और तू एक है वैसा हम सब वैसा ये भी एक रहे। आमीन। तो कहे हम सब एक हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके पासवान ने जरूर बताया होगा कि हम एकता में ताकत दिखाने हम सब यहाँ पर ग्राउंड में हैं। आमीन। तो होपफुली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई हीलिंग मीटिंग होगा यहाँ पे या कोई सुसमाचार होगा। आमीन। तो आइए हम शुरू करेंगे एकता में। इस तरीके से ये शुरू होगा, जैसा हम स्तुति में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मैं एक ही बात कहूँगा, आपका दिल, आपका ध्यान, आपकी मन, आपकी सोच एक ही जगह पे रहे और ये एक ही प्रार्थना में रहे। वो कहे प्रभु को, प्रभु हम सबको तू एक कर। हालेलुया। जैसे हम स्तुति आराधना करेंगे, हमारी प्रार्थना सिर्फ एक ही होगी, हे प्रभु तेरी प्रार्थना हमारी प्रार्थना है। आमीन। तो आइए हम शुरू करेंगे इस एकता में एकजुट, अ मीटिंग ऑफ सॉलिडारिटी हम शुरू करेंगे। मैं पास्टर नयनन जोश को आगे बुलाना चाहूँगा और वो ओपनिंग प्रेयर देंगे। या प्लीज कम। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Can we all shout a hallelujah together? Praise the Lord. The Bible says it's so good when brothers and sisters come together. We all been from different churches, different backgrounds, but come together to worship God and to show our unity, our brotherhood in Christ. Can we all close our eyes and we'll pray right now? आइए सब अपने आंखों को बंद करें। हम इंग्लिश में प्रे करेंगे। प्रभु हमारा इंग्लिश को हिंदू है, प्रभु जानता है। Hallelujah. Father, we want to thank you once again for this beautiful evening, Lord. We come before your presence in the name of our Son, Jesus Christ, our Savior who died for us, Lord. And we want to thank you, God, for this beautiful evening. Yes, Lord, your word says where two or three come in my name, I am there. And Lord, we come as your children, as your servant, as your body, Lord, and we believe that your presence is in this place. And together, Lord, we're going to worship you. We're going to lift your name, and we're going to lift the name of Jesus much more than we can think and imagine today, Lord. And we pray, Father God, that this city be blessed, Father Lord. Let Borivali be blessed, Lord. Our district be blessed because of this meeting in this place today, Father. Thank you, God, for every pastor, every leaders who are here. Thank you, God, for every church members who have come into this place, Lord. Lord, we pray for the ones who are on the way. You will bring them soon, Father God. And Lord, we pray for all the leaders, our special guests who are on the way, Lord. You're going to bring them soon into this place, Father. Lord, we commit ourselves to you. Holy Spirit, we pray that you will take complete charge over all of us, Father. We give you glory, honor, and we give you the highest praise. In Jesus' most mighty name, we pray, and all God's people say, Amen. Amen. Let's give a clap offering to our Lord now. And let's get started to worship the Lord. Amen. Thank you. Amen. जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि भाई नैनन ने भी यही प्रार्थना की है कि मसीह देह को प्रभु तो एक कर। हालेलुया। और जैसे अभी हम वर्शिप में जाएंगे, as we worship, let's our heart focus only one. Jesus make us one. यीशु मसीह हमें तो एक कर। Amen. आज का वर्शिप हाईएस्ट प्रेस 4 को लीड करेंगे भाई गॉडफ्री और उनकी टीम। थैंक यू गॉडफ्री। ओवर टू यू। हाईएस्ट प्रेस वर्शिप। गाते हैं मिलकर गाते
मुझ में हो तेरी महिमा। आवाज को उठाकर प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। ओ तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं। हम तुझको देते हैं। ओ तेरे भवन में हम आते हैं। सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम ये कहते हैं, ओ दिल से कहते हैं, ओ हम ये कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। Praise the Lord. Hallelujah. सबको उठाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, be lifted, Lord. यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। वो जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु। आवाज को उठाकर वो जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु। जिस नाम में जिस
आवाज को उठाकर अपने हाथों को उठाकर दिल को खोलकर उसकी आवाज यीशु आराधना कीजिए। यीशु नाम की जय यीशु नाम, यीशु नाम उसके नाम को पुकारिए। उसके नाम में उत्तर है, उसके नाम में संगाई है, उसके नाम में सब कुछ है जो आप मांगते हैं। यीशु नाम की जय, उसके नाम को उठाइए। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम 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 की जय आवाज उठाकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम, यीशु नाम और आवाज के साथ की जय ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Can we give a clap offering to that Lord? That name deserves it all. Jesus deserves it all. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. आप सब बैठ सकते हैं. Thank you, Highest Praise Church, for the wonderful worship. धन्यवाद देते हैं आप सभी का. आप सभी को धन्यवाद देते हैं. आप सब लोग यहाँ पे आए आज. और आप कुछ इंस्ट्रक्शन है. यहाँ पर पानी का जो व्यवस्था है ये साइड में है. आप पीछे जाएंगे आप देखेंगे पानी का व्यवस्था है. और जो वॉशरूम है वो एक यहाँ पर है सुलभ शौचालय और एक वहाँ पर है. तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एक इधर है और एक एकदम लास्ट में है. ठीक है. अभी भी लोग आ रहे हैं बस भर के. एनीवे प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ. हम सभी लोग यहाँ पर इतने तादाद में आए हैं. ये पहला मुंबई में ये पहला हमारा गैदरिंग है. अब तक हमने ये ऐसे गैदरिंग 7 रखा है लेकिन ये पहली बार बॉम्बे में हो रहा है. जोरदार तालियां बजाएं प्रभु यीशु को. आमेन. और वाकई में प्रभु ने वाकई में आशीष किया. ये पूरे जो गैदरिंग है जो मेड़ावा है जो हमें करने के लिए, क्योंकि कई मुश्किल का सामना करना पड़ा हमें इस चीज़ों के लिए, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं. हम आगे सभा को आगे बढ़ाते हुए ये पूरे सभा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वचन में जाएंगे और वचन में हम जानेंगे कि ये जो एकता उसमें शक्ति जो है और ये एक क्यों बोला है प्रभु ने हमें कि एक होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. ये ज़रूरी हम कह सकते हैं ये अत्यंत ज़रूरी है. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स दैट वी ऑल कम टुगेदर इन यूनिटी. आमेन. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर एडन लोपेस, आइए जोरदार ताले के साथ उनका स्वागत करें. हमें आज वचन से तृप्त करें. पास्टर एडन लोपेस फाउंटेन ऑफ लाइफ फेलोशिप के सीनियर पास्टर हैं जो बोरिवली में उनका मेन चर्च है. और जोरदार तालियां इनके लिए एक बार, क्योंकि हम हर टाइम इनके ही जगह पे मिलते थे और बहुत इस पूरे मूवमेंट को इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है. थैंक यू पास्टर. ओवर टू यू. Thank you. I have Swami with me who's going to interpret. We pray that God will speak
to us today. सो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हम सबसे बातें करेगा। Before we do that, let's pray. वो करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। Spirit of the living God, fall afresh on us. परमेश्वर के जीवित आत्मा हम सब पर आप उंडेल दीजिए। Lord, you are the Alpha, the Omega. प्रभु आप ही अल्फा और ओमेगा है। You came from heaven to earth to show us the way. आप स्वर्ग से इस धरती पर आए हमें मार्ग दिखाने के लिए। Teach us how to walk in faith and victory. हमें मदद कीजिए कि हम विश्वास और जीत में कैसे आगे बढ़े। Open our eyes to see wonderful things in your word. हमारी आंखों को खोल दीजिए कि आपके वचनों में हम सुंदर बातों को देखें। Lord, open our ears to hear your voice. परमेश्वर हमारे कानों को खोल दीजिए कि हम आपकी आवाज को सुने। Speak, Lord, your servant is hearing. प्रभु आप बातें कीजिए, आपके दास यहाँ पर है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Amen. आमेन। We are the loved child of a loved God. हम प्यारे पिता के प्यारे बच्चे हैं। Amen. आमेन। We say, like father, like son. ऐसा कहा जाता है कि पिता के जैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। Each one of us are the chip of the old block. हम सब जो है सब झुंड के एक एक भाग है। Jesus said when he went, I go to your father and my father, your God and my God. पर यीशु ने कहा कि मैं जब वो गया स्वर्ग में, वो कहा मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। Come what may, we are all one. परमेश्वर के नजर में हम सब एक We हैं। are only one father. केवल एक ही पिता है And we are part of the whole family. और हम पूरे परिवार के सब भाग हैं। Therefore, we never pray for unity. इसलिए हम कभी भी एकता के लिए प्रार्थना नहीं But the करते। Bible exhorts us, परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, make every effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. कोशिश करते रहिए कि परमेश्वर के आत्मा में शांति के बंधन में बंधे रहे। You and I have to make effort to keep ourselves. आप और मैं जो है हमें कोशिश करना है, प्रयत्न करना है। God has already made us one. परमेश्वर ने हम सबको पहले ही एक बना दिया है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। We believe that is God's word for us today. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन ये आज हमारे लिए है। Today I got a word from the book of Luke chapter 16. आज लूका के पुस्तक में से हम देखेंगे 16 अध्याय, From 16 to 31 we'll read first 16 से 31 वचन हम पढ़ेंगे, in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। 16 to 31 लूका का 16 अध्याय 16 से 31। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झुटन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन। Amen.
आमीन। The Bible is the word of God. बाइबल परमेश्वर का वचन है। I am speaking what my Bible is going to speak. I am speaking what my Bible is तो saying. मेरा बाइबल जो कहता है मैं उसमें से बोलूंगा। And the Bible says very clearly, बाइबल साफ साफ कहता है heaven and earth will pass away, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, God's word won't pass away. परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। It's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। What is God telling to human beings? परमेश्वर आज मनुष्य जाति से क्या कह रहा है? He given us the Bible, परमेश्वर ने हमको बाइबल दिया and we है will listen to what God has to say. और आज परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है हम सुनेंगे। It says the verse 16, ये 16 वचन में कहता है the law and the prophets were proclaimed till John the Baptist. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मा तक रहे, उस समय तक वो बताया गया। So the law and the prophet was already there right from the creation of the world. संसार के उत्पत्ति से ही जो है व्यवस्था थी And God had already spoken time and again speaking to people. और परमेश्वर बार बार जो है लोगों से कहता रहा है। But there was a silence for 400 and odd years. लेकिन 400 साल और कुछ साल जो है शांति का समय रहा And suddenly something else came up in this. और अचानक में कुछ चित्र में आ गया And they started speaking the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बोलने लगे And everyone is trying to get into the kingdom of God. और सब परमेश्वर के राज्य में आने लग गए Because without the kingdom of God we are lost. क्योंकि बिना परमेश्वर के राज्य के हम खो चुके हैं। We always say, Our Father who art in heaven, holy is your name. हम हमेशा कहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है तेरा नाम पवित्र माना We जाए। all want to be in that kingdom where God is. हम सब उस राज्य में होना चाहते हैं जहाँ पर परमेश्वर है। So we are trying as much as we can to go into that kingdom. तो हम जितना हो सके कोशिश करते हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। Wherever the preaching is going on, people want to rush into the kingdom. जहाँ कहीं भी प्रचार होता है परमेश्वर के राज्य में आने के लिए लोग आते हैं, People do not know what is the kingdom of God. लेकिन लोग जानते नहीं कि परमेश्वर का राज्य है क्या। The Bible says the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, प्रेम और शांति है, आनंद है And that can be given only by God. और वो केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। So let's go ahead now. आइए हम आगे बढ़ेंगे। It says it's a story of, now this story is not story, it's a fact. If you look at your Bibles, it is written in red letters. और अगर आप अपने बाइबल खोलेंगे तो उसमें लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, It is spoken by Jesus himself. यीशु मसीह ने खुद ये बातें कही है And he tells us a very clear description. और वो साफ साफ हमें बताता है। There were two people. दो लोग थे, One was a rich man. एक अमीर आदमी था, In the normally says dives or you call rich man. ऐसा अमीर आदमी कहा जा सकता है, And second was called Lazarus. और दूसरा लाजर था। Now this is not the same Lazarus who raised from the dead. और ये वो लाजर नहीं था जो मरकर जी उठा था, This is another Lazarus Jesus is speaking about. ये दूसरा लाजर है जिसके बारे में यीशु मसीह कहता The है। rich man ये अमीर आदमी was so rich वो इतना अमीर था that every day he used to wear a garment. और हर दिन वो ऐसे कपड़े पहनता था। Normally it was 6 months wages for a normal man. एक आदमी को जो 6 महीने का पगार होता है वो पैसे का वो कपड़ा पहनता था। So he was very rich. तो वो बहुत ही अमीर था He was very happy. और बहुत खुश था वो, And he had no trouble whatsoever. और उसके जीवन भर में कोई उसको दुख नहीं था। Nothing is written about that man. उस आदमी के बारे में कुछ लिखा नहीं That he है was a wicked man. कि वो दुष्ट आदमी था, That he threw stones. कि वो पत्थर फेंकता था Or he said Lazarus to get out. और हमेशा ऐसा बोला होगा कि लाजर को भाग जा। He did nothing bad. कुछ भी वो अमीर आदमी ने गलत नहीं किया, Nothing is recorded in my Bible. कुछ भी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। But there was another poor man. लेकिन और एक गरीब आदमी He था, had a lot of sores on his body. उसके शरीरों में घाव थे Dogs used to lick it. और कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते And he थे used to always look at the table. और वो हमेशा उस अमीर आदमी के मेज को देखता Whatever था was to fall off, कि वो मेज से जो भी गिर जाता he would think of that. वो जाकर लेता था खाने You के know, लिए, during those times, क्योंकि उन दिनों में water was not easily available. उन दिनों में पानी आसानी से नहीं मिलता था। People used to take bread. तो लोग जो है वो रोटी लेते थे, You know, take a bread and start wiping your hand, all dirt comes out in that bread. तो अगर हम ब्रेड हाथ में लेंगे और रोटी और उसको पकड़ेंगे तो If सब you गंदगी want आती to है। remove dirt from your nails, अगर आपके नाखूनों में से गंदगी निकालना है you take that bread and you start pressing it, all the dirt comes out. तो वो ब्रेड लेकर आप उसे दबाते रहोगे तो पूरा मैल जो है हाथ का अंगुली का निकल जाएगा And that bread was thrown out. और वो ब्रेड जो है जो रोटी वो फेंक देते थे। This poor man would look for that. और ये गरीब आदमी वो मेज से जो फेंका हुआ गंदा ब्रेड था Just to fill his stomach. वो उसके इंतजार में था कब वो गिरेगा कि लेकर मैं पेट भर जाऊं। He struggled in this earth. और इस धरती पर उसने बहुत संघर्ष किया, मेहनत की But the story changes. लेकिन फिर यहाँ पर कहानी बदलती है Both are dead. और दोनों मर गए And all of a sudden, और अचानक में we see हम देखते हैं the poor man is in Abraham's bosom. कि गरीब आदमी जो है वो अब्राहम के गोद में है And he is somewhere called heaven.
और वो जो स्वर्ग लोक है ऐसा लिखा है वहां वो गया। The next rich man और वो अमीर आदमी is seen in hell वो नरक में है and is in torment और वो दुख में पीड़ा में है and is struggling. और वो तड़प रहा है And he looks at Abraham और वो अब्राहम को देखता है and he tells Abraham, और वो अब्राहम से कहता है please send this poor man कि Lazarus ये गरीब आदमी जो लाजर है उसको भेज दे, to dip his finger in the glass of water वो अपनी उंगली को जो है ग्लास के पानी में डुबोएगा and put on my tongue. और वो मेरे जबान पर डालेगा I'm struggling here. क्योंकि यहाँ मैं तड़प रहा हूँ। But here Abraham says, लेकिन यहाँ अब्राहम कहता है neither can the poor man come to you, कि ये गरीब आदमी तुम्हारे पास नहीं आ सकता है nor can you come to my या तू मेरे पास नहीं आ सकता है। अब्राहम कहता है There is a big gap. दोनों के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है। Now the big joke is सबसे बड़ी बात यह है this rich man ये अमीर आदमी suddenly becomes an evangelist. अचानक में वो प्रचारक बन जाता है। I don't know how he became evangelist in hell. कैसे वो नरक में प्रचारक बन जाता है पता नहीं। He remembers वो याद करता है that he's got 5 more brothers. कि उसके 5 और भाई है जमीन पर। He's telling Father Abraham, वो कहता है पिता अब्राहम could you send Lazarus to my brothers and tell them about this? क्या ये लाजर को तू मेरे भाइयों के पास जाकर बेचकर उनको बता सकता है ये That is a dangerous place like this. कि यहाँ पर एक खतरनाक जगह है ये नरक। At least they will remember. कम से कम वो मेरे 5 भाई तो सुनेंगे। And Abraham says, और अब्राहम कहता है it's not possible. ये संभव नहीं है। They have got 2 things. उनके पास 2 बातें हैं। They got the law उनके पास व्यवस्था है and they got the prophets. और उनके पास भविष्यद्वक्ता है। If they are not read, if they are not read the scripture अगर उन्होंने वो व्यवस्था नहीं पढ़ी है and not heard, और अगर उन्होंने भविष्यद्वक्ता की बात नहीं सुनी है then we can do nothing तो about हम it. कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में। And so when the moment he says not possible, जैसे वो कहता है कि ये असंभव है, there's one word that comes out from this rich man, ये अमीर आदमी के मुंह से एक बात आती है no. नहीं। No. The word no जो नहीं है शब्द is written in the word. वो वचन में लिखा हुआ है नहीं। The moment the rich man says no, जैसे ही अमीर आदमी कहता है नहीं, whole thing is blocked. He can't do anything. सब कुछ जो है रुक गया है, कुछ नहीं कर सकता। If you had to listen, अगर आप सुनोगे God would make a way. परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। God makes a way परमेश्वर रास्ता निकालता है for people who are open. जो लोग अपने आप को खुला रखते हैं। I was watching today. आज देख रहे थे There's a young girl sitting down there. यहाँ पर एक जवान लड़की बैठी थी। Have you watched that small girl there? कितने जन ने वो छोटी बच्ची को, जवान लड़की को Everybody worshipping, सब लोग आराधना कर रहे and थे। she also worshipping the Lord. वो भी परमेश्वर की आराधना I कर don't know रही what she understood, but she was worshipping. वो the Lord. क्या समझी पता नहीं, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रही थी। God reminded us. और God reminds us परमेश्वर हमको याद दिलाता है to come to Him like little children, कि हम छोटे बच्चों के समान उसके पास आए, open to correction. कि हम अपने दिलों को Open to जीवन listen to में what he has to सुधार say. के लिए खोले। परमेश्वर जो कहता है उसको सुनने के लिए अपने कान खोले। He's ready to tell us many things. परमेश्वर तैयार है हमें बहुत सारी बातें बताने के लिए। When we look at this law and the prophets, जब हम इन नियम को, व्यवस्था को और भविष्यद्वक्ता को देखते हैं, law is nothing but what comes from the 10 commandments and all the other 300 commandments in the Old Testament. तो पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं दी है और जो दूसरी 2 आज्ञाएं दी है वो सब मिलकर व्यवस्थाएं, नियम It है। is still there in the book. अभी भी वो पुस्तक में है। Those laws are not gone. वो नियम अभी तक गए नहीं है। God's commandments are not gone. परमेश्वर ने जो नियम दिए हैं वो अभी तक गए नहीं They है। are still there. अभी भी परमेश्वर के नियम है। Today we have a book. आज हमारे पास ये पुस्तक है, We got a Bible. हमारे पास बाइबल है। This is still available. ये अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है। This is the only book that is sold the maximum in the world. यही एक पुस्तक है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकती है। It is available anywhere. कहीं भी ये जो है उपलब्ध है, कहीं से भी हमें मिल People सकता who है। are hungry can go and take it. लोग जो भूखे हैं जाकर इसको ले सकते हैं। Now the one problem is अब एक समस्या ये है, some people cannot read. कुछ लोग नहीं पढ़ सकते हैं। Bible is not saying you can't read, so don't worry about it. बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि तुम पढ़ते नहीं तो चिंता मत करो। You got ears to hear. आपके पास कान है सुनने के They लिए। got the law, that is the Bible, एक व्यवस्था है जो बाइबल है, and they got the prophets who are speaking. और भविष्यद्वक्ता है जो बोलते हैं। Today we got a lot of channels. आज हमारे पास बहुत सारे चैनल We है, can hear God's word from the channels. हम परमेश्वर के वचन को चैनल में सुन People सकते are हैं। preaching all over the world. सारे संसार में लोग प्रचार कर रहे हैं। How many are listening?
कितने जन सुन रहे हैं? If you listen, you'll hear God's word. अगर आप सुनोगे तो परमेश्वर का वचन आप सुनोगे। We have the law. हमारे पास व्यवस्था है। If you can't read, you can hear. अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप सुन सकते हैं। God has given man परमेश्वर ने मनुष्य को 3 basic things. 3 जरूरत की चीजें दी है। He has given a knowledge, हमें समझ दी है, he has given understanding, हमें समझ ज्ञान दिया है and he has given wisdom. और उसने हमें बुद्धि दिया है। Human beings are made in the image of God, मनुष्य को जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, wonderfully and fearfully made. सुंदर और अद्भुत रीति से बनाया है। Every human being can acquire knowledge. हर एक मनुष्य जो है ज्ञान को पा सकता You है। can get knowledge from your TV, from your books, from internet, from your neighbors. तो पुस्तकों से, टीवी से, इंटरनेट से और आपके लोगों से, कई लोगों से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं Getting knowledge is good. और ज्ञान पाना बहुत अच्छा है। Now you must understand what the knowledge says. अब जो ज्ञान सिखाता है उसको समझना जरूरी So है। knowledge is also important. तो ज्ञान भी जरूरी है, But if you got knowledge and understanding, लेकिन अगर आप ज्ञान और समझ दोनों प्राप्त and करेंगे do not know how to apply it, और अगर आप नहीं जानते कि उसको कैसे उपयोग में लाना you are है lost. तो आप खो चुके So हैं। you got knowledge, आपके पास ज्ञान you है, got understanding, आपके पास समझ है and you know how to apply it. और अभी आप जानते हैं कि उसको कैसे उपयोग करना है। Human beings can do that. और ये सिर्फ मनुष्य लोग कर सकते In the हैं। past, God forgave. पहले भूतकाल में पहले परमेश्वर ने माफ किया। Our forefathers, हमारे जो बाप दादा थे they were innocent, वो नासमझ थे, they were ignorant, वो नासमझ थे, they were uneducated, वो अनपढ़ थे, they didn't know what is right and wrong. उनको नहीं पता था सही क्या है Their गलत क्या है। forefathers told them something, और उनके बाप दादाओं ने उनसे कुछ कहा they followed it. और जो उन्होंने बोला वही वो किए। But today, लेकिन आज everyone can understand things. आज सब लोग समझ सकते हैं Everyone has got all faculties on. और आज जो है सब यहाँ से शिक्षा मिल सकती है। We know, all of us know, हम सब जानते हैं God is omnipotent, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, omniscient, सब जगह उपस्थित है and omnipresent. और सब जगह उपस्थित है। He is the eternal, वो अनंत काल का है, no beginning, no end. उसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत He नहीं। holds the whole earth in his hand. परमेश्वर पूरे पृथ्वी को अपने हाथ में He लिए हुए, he knows the beginning from the end. परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक जानता He है। is the creator. वो निर्माता है, Everybody knows. सब लोग जानते हैं। The Bible says, बाइबल कहता है light has come into the world, ज्योति इस संसार में आई, but people love darkness लेकिन लोगों ने अंधकार से प्यार किया because their deeds are dark. क्योंकि उनके काम अंधेरे के थे। Today, why do people go of idolatry? आज क्यों लोग मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं? What is idolatry? मूर्ति पूजा क्या है? Idolatry is nothing but मूर्ति पूजा कुछ और नहीं, बस ये है hiding behind the true God. सच्चे परमेश्वर के पीछे छुप जाना। I'll give you an example. एक उदाहरण देंगे, Simple truth. सच्ची एकदम साधारण सच्चाई। Supposing a young boy wants to go for a picnic. एक जवान लड़का वो पिकनिक जाना चाहता है Small children. और छोटे छोटे बच्चे हैं। Now in a house there is a father and there is a mother. अभी घर में माँ है और बाप है। Father is earning, bread earner. पिता जो है वो कमा कर लाता है Mother is a homemaker. और माँ जो है घर संभालती है So daddy brings lot of money और पिता जो है बहुत सारा पैसा लाता है and mommy tries to dispense that work. और जो माँ है वो पैसा का उपयोग करती है घर में। Now when the child comes running, अब एक बच्चा दौड़ कर आता है, he wants 300 rupees for picnic. उसको 300 रुपए चाहिए पिकनिक जाने के लिए। So he comes to his mother. वो अपनी माँ के पास आता है, Mommy, I want 300 for my picnic. माँ मुझे 300 रुपए चाहिए, पिकनिक जाना I है। say, why don't you go to daddy? तो माँ कहती है तुम अपने पिता के पास जाओ। Hey, no, I and daddy are not in good terms. तो वो कहता है नहीं मेरा पिता और मुझसे अच्छी नहीं बनती है, You give me 300 rupees. तुम मुझे 300 रुपए दे So दो। mommy goes to daddy, और माँ जो है पिता के पास जाती takes है, 300 rupees, उससे 300 रुपए लेती and है gives the son. और वो बेटे को देती है। Now only if the son had a good relationship with the father, अगर बेटे का पिता के साथ अच्छा रिश्ता he would होता, have gone to the daddy. वो पिता के पास जाता। Daddy give me 300 for picnic अगर वो पिता से कहता पिता मुझे 300 रुपए दे पिकनिक and के लिए 300 for pocket money. और 300 रुपया पॉकेट मनी के लिए, Daddy would have given 1000 rupees in his और hand. पिता क्या करता था 1000 रुपया देता था Now बेटे को। there's a difference. अभी यहाँ पर फर्क है, अंतर है। Going to mommy, he got only 300. वो मम्मी के पास गया तो उसको केवल 300 But रुपए if he had मिले। gone to his daddy, he would have got more. अगर वो पिता के पास जाता था उसको ज्यादा मिलता था। This is what happened to human beings today. आज मनुष्य लोगों में ये हुआ है, Because we cannot go to our God, हम हमारे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, we इसलिए go via. हम यहाँ वहाँ रास्ते लेकर जो है पिता के पास जाते And हैं when we get little, we are happy. और थोड़ा हमें मिलता है खुश हो जाते हैं। You know, the good is the enemy of the best. आपको पता है
जो अच्छा है वो सबसे अच्छा का दुश्मन है। God wants to give us more than that. परमेश्वर हमको अच्छे से बढ़कर देना चाहता है। The whole creation belongs to Him. सारी सृष्टि परमेश्वर की है। He says, the gold and silver is mine. परमेश्वर कहता है सोना और चांदी मेरे हैं, The cattle on the 1,000 hill is mine. जो पहाड़ों पर हजारों भेड़ बकरियां हैं वो मेरे। I will not give it for you. क्या मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं दूंगा? He has given everything for human beings. परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य जाति के लिए दिया है, But because we do not want to go to God. लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहते, You know, इसलिए the Bible says, बाइबल कहता है all have sinned सब ने पाप किया है and fall short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। And because of sin, और पाप के कारण we cannot approach a holy God. हम पवित्र परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, And God made a way. और परमेश्वर ने उसके लिए एक रास्ता निकाला। Let me give an example. एक उदाहरण देंगे। If I take my motorbike अगर मैं मेरा मोटर बाइक लेता or हूँ my car या मेरा कार, and I hit somebody on the road, और सड़क पर मैं किसी को ठोक देता हूँ मोटर बाइक या कार से, the policeman takes me and puts me in the jail. पुलिसमैन मुझे लेकर जो है जेल में डाल देता है। Now I am stuck in the jail अभी मैं जेल में अटक गया हूँ because I have killed somebody on the road. क्योंकि सड़क पर मैंने किसी को मार डाला। Now there are 3 requirements अभी 3 बातें जरूरी है for me to get out. उस जेल में से बाहर निकलने के लिए। If I am in the jail, अगर मैं जेल में हूँ, somebody should know that I am in the jail. कोई तो जानना चाहिए कि मैं जेल में हूँ। If they don't know I am in the jail, I am stuck there. तो अगर मैं जेल में और किसी को पता नहीं तो मैं वहीं अटका रहूंगा। Secondly, दूसरी बात, the one who is informed should also be willing to come and take me out. जिसको पता चला है कि मैं जेल में हूँ वो आना चाहिए मुझे निकालने के You लिए, should be willing. वो अपनी इच्छा से आना If he is not चाहिए। willing, अगर वो इच्छा नहीं करता I है am stuck again. तो मैं वापस जेल में फंस जाऊंगा। Third, और तीसरी बात, he must have the money value to release me. जिसको मालूम पड़ा है कि मैं जेल में हूँ उसके पास पैसा होना चाहिए मुझे छुड़ाने के If he लिए। doesn't have the money to release me, अगर उसके पास पैसा नहीं है मुझे छुड़ाने के लिए, I am stuck. मैं जेल में ही फंस जाऊंगा। Now there's a very important thing in the Bible. अब बाइबल में एकदम बहुत जरूरी बात है। It says, वो कहता है the Greek look for wisdom. यूनानी लोग बुद्धि को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं, The Jews look for sign. और जो यहूदी लोग हैं चिन्हों को देखते हैं। And God says, और परमेश्वर कहता है no sign will be given to the wicked generation. तो कोई भी चिन्ह या दिया नहीं जाएगा, For the wicked generation. इस दुष्ट पीढ़ी के लिए कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। And yet God says, okay, I'll give one sign. लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक चिन्ह देता This हूँ। is the sign of Jonah. वो कहता है योना का चिन्ह देता हूँ। 3 days and 3 nights in the belly of the fish. योना 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में था। So therefore, इसलिए they required, we are all caught in sin. अभी यहाँ पर सब लोग पाप में फंसे हुए हैं। All of us. हम सब पाप में It फंसे says हैं। all have sinned. There is not no exception for anyone. बाइबल में लिखा है कि सब लोगों ने पाप किया है, तो कोई भी ऐसा नहीं जो कह सकता है मैंने पाप नहीं किया है। Suppose I am in the jail मान लो मैं जेल में हूँ and I met my friend in the jail और मेरा दोस्त भी है जेल में, and he said, "Hey, you are a very good friend. Come, we have met together. I'll take you out." तो वो बोलते हैं हाँ चलो हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। If he is in the same jail, how can he take me अगर out? वो भी वही जेल में जहां मैं हूँ वो कैसे मुझे निकालेगा? In this earth, तो इस धरती पर one sinner cannot save another sinner. एक पापी दूसरे पापी को नहीं बचा सकता। Therefore, God had to come from heaven to earth. इसलिए परमेश्वर को स्वर्ग से इस धरती पर आना पड़ा। He was willing. वो अपनी मर्जी से अपनी He इच्छा knew से we आया। were stuck forever. परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जाति हमेशा के लिए फंस गई है। Second, he was willing. और दूसरी बात वो अपनी मर्जी से आया। The Bible says, "The soul that sins shall die." बाइबल कहता है जो प्राण पाप करता है वो मर जाएगा, And without the shedding of blood, there is no remission of sin. और लहू के बहने के अलावा कोई भी पाप का छुटकारा नहीं है। Jesus came and paid the price of the और cross यीशु of मसीह Calvary. आया और क्रूस पर कीमत चुकाया। The Bible says there is no other name under earth and heaven by which man can be saved. बाइबल कहता है ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया जो स्वर्ग और पृथ्वी पर जिसके बिना मनुष्य का उद्धार हो सके। One name that he can केवल call, एक ही नाम दिया गया है उद्धार के लिए। call upon him and he will answer. He said. कहता है उसको पुकारो और वो तुम्हें जवाब देगा। He's given us that opportunity. परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया है। Today I believe God is telling us something. तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हमसे कुछ कह When रहा I है। look at the rich man, जब उस अमीर आदमी को देखते हैं, rich man was not a bad man. और जो अमीर आदमी था बुरा नहीं था वो, According to the Bible, he was a good man. बाइबल के अनुसार वो अच्छा आदमी था। But the truth lies, good people will go to hell. लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छे लोग नरक में जाएंगे। Hello? हेलो, Good people will go to? अच्छे लोग कहाँ जाएंगे? It's the bad people who come to Jesus. ये बुरे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं। Good people don't come to Jesus. अच्छे लोग यीशु के पास नहीं आते Because I'm bad.
क्योंकि मैं बुरा हूं। Therefore, in my church, इसलिए मेरी कलीसिया in में, my congregation, मेरी सभा में all tuta-puta people are there. सब टूटे फूटे लोग हैं, All broken people. सब टूटे हुए लोग You हैं, won't get good people. कोई अच्छे लोग नहीं है। All who came and say, I need Jesus. सब लोग वो कहते हैं मुझे यीशु की जरूरत है। Only broken people want Jesus. केवल अच्छे लोगों को ये नहीं चाहिए। Thank God we can go and tell people by, you are so broken, I am so broken, let's come to Christ. धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम टूटे हुए लोगों के पास जा सकते हैं। मैं टूटा हुआ, तुम टूटा हो, आइए हम सब यीशु के पास जाए। I am blessed. मैं आशीषित हूँ, I am going to heaven. मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, I am privileged. मैं भाग्यशाली हूँ, I can take others to heaven. मैं दूसरों को भी स्वर्ग में ले जा सकता How many of हूँ। us can do that? हम सब कर सकते हैं, कितने जन कर God सकते has हैं? given you and me the ability. परमेश्वर ने आपको और मुझे ये योग्यता दी है। We are broken and we can do something. हम लोग टूटे हुए लोग हैं, हम कुछ कर सकते हैं। In this world, इस संसार में there are 3 types of hearts. 3 प्रकार के हृदय है, Broken hearts, टूटे हुए दिल है, heavy hearts, भारी वजन hardened से, hearts, और कठोर हृदय है, and hurting hearts. और दुखी हृदय है। They have no answer. उनके पास कोई जवाब नहीं They है, got a lot of money. उनके पास बहुत सारा पैसा है, It says हाथ में चना मुंह में दांत नहीं है. Lot of money, बहुत सारा पैसा है, lot of properties. बहुत सारे धन संपत्ति है, They got lot of sugar bottles in the jars in the house. उनके घरों में बहुत अच्छे Sugar. शक्कर के शक्कर की बोतलें भरी हुई है उनके घरों can't में, eat. लेकिन वो खा नहीं सकते वो शक्कर। हाथ में चना मुंह में दांत नहीं से. Stuck, don't know what to do. वो अटक गए, फंस गए, वो पता नहीं उनको क्या करना है। But praise God, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, He's given us everything. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। We are so privileged. आज हम इतने भाग्यशाली Our है God is a good God. कि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। The only thing human being want today. आज इस धरती पर मनुष्य लोग, When Jesus was born at Bethlehem, जब यीशु मसीह बतलेहम में पैदा हुआ, only one song came down. One song came. एक गीत आया, Glory to God in the highest, but peace to man on earth. ऊंचाई पर परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन धरती पर मनुष्य को शांति मिले। You get peace nowhere else. आपको कहीं भी शांति नहीं मिलती। You go to graveyard, you RIP, rest in pieces. तो आप कब्रिस्तान में जाओगे, वहां पर ऊपर लिखा होगा कि शांति में आराम करो। Gone, rest in pieces. खत्म हो गया, वो शांति में But आराम in करो। Jesus you can rest in peace. लेकिन यीशु मसीह में आप आराम में जीवन जी सकते हो। How many of you have life in Christ here? कितने जन यहाँ पर यीशु मसीह में जीवन पाए हैं? Many have life in Christ here. सब लोग, ज्यादातर यहाँ पर यीशु मसीह में जीवन पाए। There's big life in Christ here, one. यहाँ पर और एक है जो यीशु मसीह में जीवन है। The promise is, Jesus says, यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है, जिंदगी के इस पार and जिंदगी के उस पार. You get life in Christ forever. तो हमारे लिए जीवन हमेशा के लिए यीशु मसीह वादा करता है। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु का वचन पास्टर एडन ने जो शेयर किया काफ़ी अच्छा लगा, और मैं लिख के लिया, एक्चुअली टाइप किया मैं, जितना भी सुनने को मिला मुझे उतना। उनका एक अच्छा लगा कि हम प्रभु के पास बच्चों के समान आए। आमीन। बच्चों के समान आए, और जब तक हम प्रभु में बच्चे नहीं बनते तब तक एक समझ में नहीं आता हमें कि ये एकता और एकजुट होना इसके कितना इम्पोर्टेंट है। आमीन। मुझे याद है मेरी एक बच्ची है जो रायन क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, और मेरी एक भतीजी भी है जो वही स्कूल में पढ़ती है, लेकिन ये माउंट 1 में और माउंट 2 में पढ़ती है। तो जब भी छोटी जो मेरी भतीजी है वो रोती है और बहुत रोती है, तब मेरी बेटी को वहाँ पे बुलाया जाता है उनको चुप कराने के लिए। और जब भी हम समझो, मैं और मेरे भाई समझो अलग अलग टाइमिंग पे समझो हम लोग कहीं मिल गए और हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, तो लोग इस तरीके से मिलते जैसे कि बहुत सालों के बाद मिलते हैं। आमीन। और इनको देख के ऐसा लगता है वाकई में हम सब विश्वासी भाइयों में कुछ ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। जहाँ कहीं भी अगर हमारे विश्वासी भाई बहन, अभी तो काफ़ी लोग दूसरे को आप जानते रहेंगे, लेकिन जहाँ पे भी हमारे विश्वासी भाई बहन जब आप देखते हैं तो जोर से खुश होके प्रेज द लॉर्ड बोल के एक दूसरे को हाथ मिलाइए। आमीन। हालेलुया। यही है, एकता में अगर शक्ति है तो एकता में होने के लिए बच्चे के जैसा होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आइए हम
आपके सामने एक स्पेशल सॉन्ग, एक गाना लाएंगे ब्रदर अमोस तिवड़े जो हमारे बीच है, क्लासिकल सिंगर है, वो गॉस्पल सिंगर है। आइए जोरदार स्वागत के साथ उनका तालियां बजा के स्वागत करें। वॉरेन मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और उन्होंने बोला कि आके प्रभु की महिमा करना है, गाना गाना है, वर्शिप करना है। मैंने कहा कि वर्शिप तो करने के लिए हम कभी भी तैयार हैं, बिकॉज दैट इज़ द जॉब दैट वी ऑल हैव टू डू वंस वी गेट टू हेवन। प्रभु के पास जाएंगे तो वर्शिप ही करना है 24 घंटे, तो अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जाके बड़ा आसान हो जाएगा। तो दिस इज़ अ सॉन्ग, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ ताकि मॉनिटर्स मुझे सुनाई दे। दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम वन ऑफ माई एल्बम्स, इट्स कॉल्ड समर्पण। ये जो भी कुछ हो रहा है उसको प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, हमारे दिलों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को यीशु के हाथ में समर्पित करते हैं। ये गीत गाते हैं। थोड़ा सा ट्रैक इसमें भी दे दो। ट्रैक इसमें थोड़ा सा। समर्पण समर्पण यीशु तुझे समर्पण, समर्पण समर्पण यीशु तुझे समर्पण। यीशु तूने सूली पे कर दी जान अपनी ये अर्पण। मेरा ये जीवन तेरी अमानत, तुझको करूं मैं समर्पण, समर्पण समर्पण यीशु तुझे समर्पण, समर्पण समर्पण यीशु तुझे समर्पण। इधर इधर कम कर दो। गीत गाऊं, गुनगुनाऊं, किस्सा सूली का सबको बताऊं। गीत गाऊं, गुनगुनाऊं, किस्सा सूली का सबको बताऊं। गीत गाऊं, गुनगुनाऊं, किस्सा सूली का सबको बताऊं। तेरे वचन पर चलता जाऊं, तेरे वचन पर चलता जाऊं। यही है मेरा दर्पण, समर्पण समर्पण यीशु तुझे समर्पण, समर्पण समर्पण यीशु तुझे समर्पण। तेरे लहू की कीमत देकर तूने हम सबको बचाया, तेरे लहू की कीमत देकर तूने हम सबको बचाया। संतान तूने हमको बनाया, बच्चे बनाया तुमने, तेरे लिए मेरा तन मन। तेरे लहू
कीमत देकर तूने हम सबको बचाया। तेरे लहू की कीमत देकर तूने हम सबको बचाया। संतान तूने हमको बनाया, संतान तूने हमको बनाया। तेरे लिए मेरा तन मन समर्पण समर्पण, यीशु तुझे समर्पण। गाइए मेरे साथ, समर्पण समर्पण, यीशु तुझे समर्पण। फिर भी समर्पण समर्पण समर्पण, यीशु तुझे समर्पण। फिर एक बार, समर्पण समर्पण, यीशु तुझे समर्पण। Amen. Thank you. Thank you. God bless you. थैंक यू ब्रदर आमोस। सबको गाना अच्छा लगा? आमेन। आप उनसे मिलिए और उनका सीडी आप ज़रूर लीजिए, काफ़ी अच्छा गाना है। आमेन। मुझे याद है ब्रदर आमोस मेरी जो बच्ची है पहली मेरी बड़ी बेटी है, और ऐसे ही उन्होंने मुझसे फ़ोन किया तो बोला कि आप क्या कर रहे हो, आप आ सकते हो कि संडे को मेरी बेटी का ऐसा समर्पण है। तो बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, और वो आ गए। और उन्होंने कहा कि ब्रदर मैंने एक नया एल्बम लॉन्च किया। बोला कौन सा, नाम क्या है? तो बोले समर्पण। बोला नेले पे देला हो गया। आमेन, हालेलुया। सब लोग अच्छा लग रहा है? यस, आमेन। ये पूरे कार्यक्रम आप देखते रहेंगे यहाँ पे महिमा क्रिस्ती प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। महिमा क्रिस्ती प्रतिष्ठान का विशेष कार्य ये है कि मसीह समाज में एकता लाने के लिए, और एकता लाकर एकजुट एक मजबूत शक्ति बनने के लिए, ताकि कि हमारे जितने भी, खासकर अभी हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन ये पूरे भारत देश में हम जगह जगह जा रहे और वहाँ पे सिर्फ एक ही बात कह रहे कि हम सारे मसीह भाई बहन एक होकर आए और वो एकता में हम शक्ति दिखाएं। ये एक मूवमेंट है, हिंदी में हम कह सकते हैं ये एक लहर हमने शुरू की है, और ये लहर हमने शुरू की पिछले अक्टूबर से, और कई जगह पे हम गए। हमारे बीच यहाँ पे आज वसई के पास्टर्स लोग भी आए हैं, उनको भी ये काफ़ी चीज़ अच्छा लगा। गोरेगांव के पास्टर्स लोग आए हैं, ये सारे एसोसिएशन पास्टर हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और मलाड के जो पास्टर्स हैं उनके बीच भी हम गए। ये जो सारे पास्टर एसोसिएशन है, धन्यवाद है प्रभु का कि सारे एसोसिएशन प्रभु जगह जगह पे सभी लोगों को एक करके ला रहे हैं, और जहाँ पे भी हम गए सारे एसोसिएशन ऑलरेडी मौजूद है। लाइक ये काफ़ी अनोखा है अपने आप में, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम पूरे सभा को एक साथ लाएं, और बोरोली जो हमारे पास्टर्स एसोसिएशन है, बोरोली क्रिश्चियन एसोसिएशन, और उसके तहत हम ये सारे पास्टर को मिले और ये कार्यक्रम हमने रखा। लेकिन ये एक लहर है, जिस तरीके से मैंने कहा मेरे प्रियो, हर एक लहर के लिए, हर एक कार्य के लिए हमें ज़रूरत होती है। आमेन। और सारे पासवानों ने ये कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है, लेकिन यहाँ पे हम समाप्त नहीं कर रहे ये कार्यक्रम। यहाँ से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। जो हम लहर की बात करें, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवमेंट, इट्स गोइंग टू बिगिन नाउ। और इस सारे लहर के लिए, एक मूवमेंट के लिए हमें ज़रूरत है काफ़ी आपके धन्यवाद की भेंट के लिए। तो आइए, आज ये समय है, प्रभु कहता है दोगे तो दिया जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब बोएंगे आप एकता, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु में मेरा बोना ये एकता के लिए है। हालेलुया। सब लोग तैयार है बोने के लिए? हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है और बोने के लिए भी।
आइए हम सब खड़े हो जाएं और फिर एक बार हाईएस्ट प्रेस चर्च हमारे सामने एक अच्छे गीत लाएंगे और नाचते नाचते झूमते झूमते हम प्रभु यीशु को हमारा अर्पण देंगे। आमीन। Can we put our hands together one more time for Jesus? यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 झुक जाएगा, हो झुक जाएगा आसमान एक दिन। यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमान एक दिन। यीशु राजा होगा बादलों पर। अरे देखेगी दुनिया शान मसीह की, सुबह पर होगा ये गीत सभी के। देखेगी दुनिया शान मसीह, सुबह पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। बोलो पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। अरे छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। ओ छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 यीशु यीशु गाता रहूं। बोलो मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ओ मन करता यीशु के प्यार
करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, ओ मन करता यीशु के चरणों पे बैठा रहूं, मन करता यीशु के चरणों में बैठा रहूं, चलो चरणों पे बैठा रहूं, हो मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, ओ मन करता यीशु की स्तुति करता रहूं, मन करता यीशु की स्तुति करता रहूं, बोलो स्तुति करता रहूं, हो मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, ओ मन करता यीशु के प्यार में डूबा रहूं, मन करता यीशु के प्यार में डूबा रहूं, बोलो प्यार में डूबा रहूं, हो मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं, मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। आप सब बैठ सकते हैं। ऑफरिंग बैग आ गया है तो कृपया करके मैं चाहता हूँ पास्टर तरंग मकवाना आके प्रार्थना करें ऑफरिंग के लिए। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे स्वर्ग की ओर, अपने आँखों को बंद करें, क्योंकि देने वाले परमेश्वर है। जो भी हम देते हैं हम खुदावन के हाथों से, प्रभु यीशु मसीह के हाथों से बहुतायत से पाते हैं। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नाज़रत के नाम में इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, आपके तमाम बच्चों के लिए, हम सभी लोगों को आपने सही सलामत यहाँ पर पहुँचाया है। आपकी योजना है परमेश्वर कि हम फले फूले और आगे बढ़े और आशीष पाएँ। पिता परमेश्वर, पिता जो भी आपके बच्चों ने अपने बहुतायत में से, अपने कमी घटी में से, अपने आमदनी में से आपका आज्ञा पालन करते हुए, आपको आदर देते हुए पिता आपके राज्य में जो बोया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप देने वाले, बढ़ाने वाले परमेश्वर है। आपने कहा जैसे तुमने मेरा आदर किया है मैं भी बदले में तुम्हें दुगना आदर दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हारे खतों को भरा पूरा रखूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में कोई बात की कमी घटी ना होने दूंगा। पिता जो भी आपके बच्चों ने बोया है, दिया है परमेश्वर, आपकी महिमा किया है, आपका सम्मान किया है, आपकी प्रतिष्ठा की है, आपको आदर दिया है, बदले में आपका सामर्थी हाथ इनके खतों पर, इनके काम धंधे पर, इनके आमदनी पर, इनके बिजनेस पर, इनके नौकरी पर, इनके व्यापार पर, इनके बाल बच्चों पर और इनके पूरे घराने में परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीष आने दे। कहीं भी अकाल ना हो, कहीं भी सूखा ना हो, कहीं भी कर्जा ना हो, वरन परमेश्वर हम बहुतायत, बहुतायत और बहुतायत को बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह नाज़रत के नाम में। और कलीसिया कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। आइए इस समय जानने का महिमा क्रिस्टी प्रतिष्ठान दरअसल है क्या। महिमा क्रिस्टी प्रतिष्ठान जिस तरीके से मैंने कहा कि एक लहर छुटी है जहाँ पे मसीह में
एकजुट एक ताकत होने के लिए। आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे हम ब्रदर बबन कामले जी का, जिन्होंने रात दिन होकर इसी विषय पे बात करते हैं, सोचते हैं और सपने भी देखते हैं। ओवर टू यू ब्रदर। थैंक यू। स्वागत मेरा नहीं तो परमेश्वर का करिए। शास्त्र में लिखा है, भजन संहिता 133:1 में, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि हम भाई आपस में मिले रहे। हम लोग मसीह लोग बहुत सेवा करते हैं। हमारे भाई लोग आश्रम चला रहे हैं, हमारे भाई लोग स्कूल चला रहे हैं, हमारे मसीह भाई बहन लोग अलग अलग तरीके से जैसा उनसे होता है लोगों की प्रैक्टिकली सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पनवेल में एक आश्रम है, सील आश्रम, जो पास्टर फिलिप्स और उनकी टीम चलाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जो अनाथ लोग होते हैं या भटके हुए लोग होते हैं, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा होता है और वो सड़क पर पड़े होते हैं, पागल जैसे होते हैं और जख्मी होते हैं, ऐसे लोगों की सेवा पास्टर फिलिप्स पनवेल में वांगनी गांव जो है वहाँ पर वो करते हैं। मैं खुद देखा है कि जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या सड़क पर जहाँ कहीं पर जख्मी अवस्था में है इंसान, जिसके शरीर में इतनी जख्म होती है कि कीड़े पड़े उसको, ऐसे लोगों का कीड़े वो आदमी साफ करता है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर एड्स से पीड़ित लोगों को मरने तक लोग संभालते हैं, मरने तक उनकी सेवा करते हैं। हमारे लोग करते हैं, हमारे मसीह भाई बहन लोग करते हैं। अभी हाल ही में खारगर में एक सेवा शुरू की है जिसमें कैंसर पीड़ित लोगों को संभालते हैं। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनको वहाँ पर लेकर के आते हैं, उनको उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और आखिर तक उस लोगों की वो लोग सेवा करते हैं। हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लोग बिगड़े हुए लोग हैं वो सुधर जाए, इसके लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोग बराबर हमारा टैक्स भरते हैं। हमारे पास्टर्स का ऐसा कहना है कि हम लोगों ने हमारा टैक्स भरना चाहिए। हम लोग बराबरी से हमारा वोट देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो हम लोग ही है। सील आश्रम की लाइट कट गई थी, लाइट लोगों ने काट दी थी। CWC चाइल्ड वेलफेयर, उन्होंने आकर के उनको आश्रम बंद करने के लिए बोला। एक आश्रम है PK जोशुआ का पनवेल में, एक बार तहसीलदार ने आकर के उनको रेट डाला, बोला ऐसा परमिशन कहाँ है, ये बिल्डिंग का, इसका उसका। उन्होंने बोला ऑन द वे है, परमिशन लिया है, कुछ ले रहे हैं। उनको 8 लाख रुपया फाइन लगाया। और ये सब चीज़ को हम ही लोग फेस कर रहे हैं। हमारे चर्चेस बंद हो रहे हैं, हमारे पास्टर के ऊपर अटैक होता है, हमारे ऊपर ही गुनाह दाखिल होता है। ये सब चीज़ से निजात पाने के लिए महिमा क्रिस्टी प्रतिष्ठान एक परमेश्वर का एक दर्शन है। ये सब चीज़ हम लोग इसीलिए फेस कर रहे हैं कि हमारे लोग सिस्टम में नहीं है। हमारे लोग, हमारा नगर सेवक नहीं, हमारा अपना नगर सेवक नहीं है, हमारा MLA नहीं है, हमारा MP नहीं है, हमारा मिनिस्टर नहीं है, और हम लोग सिस्टम में नहीं है। आप लोग सब लोग प्रार्थना करते होंगे कि हमारे एरिया के नगर सेवक को अच्छी बुद्धि दे, हमारे MLA को अच्छी बुद्धि दे, हमारे MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को भी छोड़ते नहीं, उसको भी प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज से हमें ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे में से अच्छे लोग वहाँ पर जाके बैठे, और ये हो सकता है। हम लोग, विश्वास हमारा बहुत स्ट्रांग है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम जिस चीज़ के लिए जो भी चीज़ मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। तो क्यों ना आज से हम लोग ये मांगे कि हमारे लोग सिस्टम में बैठे, हमारे लोगों की सेवा करें। मैं एक कॉर्पोरेटर था, मेरे साथ में अक्षय मुकुरी कॉर्पोरेटर थी, अभी हमारा टर्म खत्म हो गया नवंबर में। उससे पहले मैंने कई गवर्नमेंट के पोजीशन में मैंने काम किया है। मैं आंगनवाड़ी का जो रिक्रूटमेंट सेल होता है उसमें मैंने काम किया। आंगनवाड़ी जो चलती है, उस आंगनवाड़ी में वहाँ के गरीब बच्चों को
एक जगह पर इकट्ठा करके उनको पढ़ाना होता है ताकि उनको पढ़ाई में उनका ध्यान लगे, पढ़ाई क्या है वो समझ सके, और उनको अच्छी न्यूट्रिशन यानी उनको पेट भर खाना मिले कम से कम एक वक्त का, एक सरकार की एक योजना है। लेकिन उस पर चलाने वाले लोग उसको भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए वो आंगनवाड़ी ठीक से चलती नहीं है। मैं जब उस आंगनवाड़ी के रिक्रूटमेंट के मैं उसका प्रेसिडेंट था, तो मैं इतना कोशिश मैंने किया कि उन बच्चों को अच्छा खाना मिले। खाने के वक्त मैं अचानक वहाँ पर जाता था और वो खाना मैं खुद खा करके देखता था कि खाना अच्छा है कि नहीं है। वहाँ पर जो मददनीश और सेविका जो टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्टूडेंट होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट मैंने खुद वहाँ पर की, तो मैंने अच्छे से अच्छा टीचर वहाँ पर अपॉइंट किया और मैंने उनसे पैसे लिए नहीं, क्योंकि मैं बिलीवर हूँ, मसीह हूँ। मैं 94 को यीशु को मैंने अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो अच्छी सेवा, अच्छा कुछ करने की मेरे अंदर चाह है, मैंने वहाँ पर किया। मेरे साथ में अक्षय मुकरी ने किया। मैं नगर सेवक था, हमारे जो स्कूल चलते हैं, स्कूल का सिस्टम अच्छा चले उसके लिए मैंने कोशिश किया। हमने हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल होता है, सरकारी दवाखाना होता है, वहाँ पर हर वार्ड ऐसा बड़ा का बड़ा हॉल होता है। हमारे यहाँ पर लेडीज़ वार्ड था, है लेडीज़ वार्ड, वहाँ पर डिलीवरी होती थी, महिलाएं बच्चों को जन्मती थी और उस हॉल में ही उनको ओपनली बच्चों को दूध पिलाना पड़ता था। उस चीज़ को हमने ध्यान में देखा और हमने उनको कर्टन लगवाया, हर बेड को हमने कर्टन लगवाया। महिलाओं को जो तपासते हैं लोग डॉक्टर, वो जनरल में लंबी की लंबी लाइन लगती थी, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि उनको एक अलग सा लाइन, उनको बैठने की व्यवस्था की और एक अलग सा कमरा दे करके गायकनिस्ट ने उनको अच्छा उनका इलाज हमने वहाँ पर शुरू किया। ये सब कब हुआ? जब हमारे अंदर एक मसीह दिल होगा तब होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हम लोगों की तादाद इतनी है, हम लोग अगर एकजुट हो जाए तो हमारे लोग भी सिस्टम में रह सकते हैं, हम लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्रकार के वोटर्स होते हैं, 3 प्रकार के वोटर्स। एक सुबह 7 बजे से 10 बजे तक वोटिंग करता है, जो बिना किसी अपेक्षा के जाकर के वोट करके आता है। एक 10 बजे से 2 बजे तक का वोटर होता है, जो कुछ एक्सपेक्ट करता है, मिलता है, दिखता है, नहीं मिलता तो जाके वोट करके आता है, मिलता तो जाके वोट करके आता है। ऐसा एक सेकंड पार्ट का वोटर होता है। एक वोटर होता है दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का। वो बोलता है जब तक मेरे कुछ मिलता नहीं मैं जाके वोट करूंगा ही नहीं। हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक वोट करने वाले लोग हम लोग हैं। हम लोग सुबह जाके वोट करके आते हैं, लेकिन हम लोग ही अन्याय को फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिस्टम में नहीं है। इसीलिए हम लोग एक गैदरिंग कर रहे हैं, एक अलग ये प्रोग्राम है। कई बार हमने हीलिंग मीटिंग अटेंड की होगी, लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना, चंगाई की सभा आपने अटेंड की होगी, लेकिन ये अलग सभा आज हमने यहाँ पर आयोजित की है। और हम चाहते हैं कि ये सारी सभाएं एक शुरुआत है। ये इस तरह से हम लोग मुंबई में, अगर हम लोग पूरे लोग जितने लोग हैं, जितने मसीह लोग हैं, उसके 30% लोग अगर साथ में आए तो बगैर इलेक्शन लड़े हमारे 2 कॉर्पोरेटर मुंबई महानगर पालिका में हो सकता है, जो वहाँ की सभा चलाने से पहले हालेलुया बोल करके वहाँ की सभा चलाएगा। हम लोग महाराष्ट्र में जितने मसीह लोग हैं उसके 30% लोग एक होकर के आए, तो महाराष्ट्र में 8 MLC आमदार हमारे बिलीवर होंगे, जो हाउस में हालेलुया बोल करके वहाँ पर सभा को चलाएंगे। कम से कम 1 MP हमारा लोकसभा में जाएगा, और जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सिस्टम में नहीं होंगे तो जो सेवा हमको करनी है वो सेवा हम लोग अधिकार के नहीं होने की वजह से कर नहीं पाएंगे। कई पास्टर्स यहाँ पर है, मैं किसी पास्टर का नाम इसलिए लिया नहीं कि कोई पास्टर का नाम छूट जाए तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं सब पास्टरों का नाम मैंने लिया नहीं है। लेकिन सभी पास्टर लोग, मैंने हमेशा जब भी कहीं पर सभा होती है मैं बोलता हूँ कि पास्टर्स का काम करना बहुत कठिन काम है। एज ए पास्टर काम करना बहुत कठिन काम है। हम पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई आता है कुछ मदद मांगने के लिए, तो हम बोलते हैं ठीक है मदद कोशिश करेंगे। किसी को पुलिस में फ़ोन करके कहीं पर जैसे तैसे मदद करने की कोशिश करते हैं और उसको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन पास्टर उस मजबूर आदमी के पीछे तब तक खड़ा रहता है जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है। वो अपने दिल की गहराई से उनके लिए प्रार्थना करता है,
और जैसे पास्टर एड्रिक ने बोला कि उनके चर्च में टूटे फूटे लोग आते हैं, उन टूटे फूटे लोगों को संभालना कितना कठिन काम है ये पास्टर ही जानता है। इतना अच्छा काम करते भी हम लोग सिस्टम से दूर होने की वजह से हम क्यों इतना सब कुछ सहन करें, इसलिए हम लोगों को सबको एक साथ में आना बहुत ज़रूरी है। और शास्त्र में लिखा है कि अधिकार के साथ तुम काम करो। क्या हम लोग वाकई में अधिकार के साथ काम करते हैं? क्या आपको लगता है हम लोग इस देश में अधिकार के साथ काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों से हम लोग अनछूटे रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा दूर रहे हैं। वो दूरियां दूर करने के लिए हमने ये महिमा क्रिस्टी प्रतिष्ठान नाम की संगठन बनाई है। आने वाले दिनों में हम लोग फिर से सारे पास्टर्स को एक करके, सब चर्चेस को एक करके, इसके पीछे एक और मकसद है कि मान लो आपका कुछ प्रॉब्लम, आपका किसी आदमी का प्रॉब्लम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो आपको एक सेंटर नेटवर्क हमारा होगा। आपको हम लोग वहाँ के पास्टर्स को हम लोग फ़ोन करके आपको वहाँ से मिला सकते हैं। एक पूना में परभनी से एक परभनी पास्टर है, उसके पिताजी का देहांत हो गया पूना में। परभनी और पूना में अंतर तकरीबन 16 से 18 घंटे का अंतर है। और वो पास्टर डर गया, मैं करूँ क्या। उसने मुझको फ़ोन किया, मैंने उरण से पास्टर मोदक करके है उनको फ़ोन किया कि भाई हमारे एक भाई वहाँ पर है, उसको हेल्प करो। वो पास्टर वहाँ पर तुरंत पहुँच गया और उसकी उन्होंने हेल्प की, उसको उसका बिल कम कराया, उसका डेड बॉडी दूर तक लेकर गए। इस तरह से हम लोग नेटवर्किंग करेंगे तो एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा। एक महिमा क्रिस्टी प्रतिष्ठान का एक नेटवर्क, एक उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि हम लोग उरण में थे, उरण से पनवेल 22 किलोमीटर का अंतर है। 22 किलोमीटर के अंतर के ऊपर कोई पास्टर है, कोई चर्च है, ये उरण वालों को मालूम नहीं, पनवेल वालों को मालूम नहीं कि यहाँ पर आज यहाँ पर 76 चर्चेस यहाँ पर एक साथ में आए हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को हम ढूंढते एक हो गए। ये कितनी अच्छी बात है। हम लोग शास्त्र के मुताबिक चल रहे हैं कि हम लोग सब एक होकर के चल रहे हैं। ये महिमा क्रिस्टी प्रतिष्ठान का उद्देश्य है। आने वाले दिनों में हम लोग बम्बई में एक बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं और हम लोग उस सभा से हम लोग कुछ यहाँ पर है, ये हम लोग वहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक आदमी अपने बच्चों को लेकर के मार्केट में गया, उसके बच्चे ने जिद की कि मुझे अंगूर चाहिए। उसके पिता ने कहा अंगूर बहुत महंगे हैं। उसने पूछा कैसे किलो है, तो बोला 100 रुपये किलो है अंगूर ये। उस पिता के जेब में उतने पैसे नहीं थे। उसने कहा कि फिर कब हम लेंगे, लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा कि नहीं हमको अंगूर खाना है, अंगूर चाहिए। ये बच्चे की जिद देख करके अंगूर वाला बोला कि छूटे अंगूर यहाँ पर है, वो आपको मैं 30 रुपए किलो से दे सकता हूँ। और उस पिता ने वो 30 रुपए किलो से छूटे हुए अंगूर उसने खरीद लिए। वो वाकई में मीठे थे और उस बच्चे ने खाए। अंगूर एक साथ में जो गुच्छा होता है उसकी कीमत 100 रुपए किलो और छूटे हुए अंगूर की कीमत 30 रुपए किलो। ये हमारी परिस्थिति है। हम लोग एक हो जाएंगे तो हमारा एक अलग वैल्यू होगा, हम लोग छूटे हो जाएंगे तो हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। हालांकि हम लोग बहुत मीठे हैं। हम लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है और नए दौर में नए तरीके से चलना भी बहुत ज़रूरी है। मुंबई महानगर पालिका में 1750 करोड़ का माइनॉरिटी फंड आता है। गवर्नमेंट के रूल में ऐसा रूल है कि जब बजट बनता है तो उसमें से 5% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए, 5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए और 5% महिला बाल कल्याण विकास के लिए एक 5% अमाउंट जो है बाजू में निकाल के उसके लिए खर्चा करना होता है। मुंबई महानगर पालिका में 1750 करोड़ रुपया माइनॉरिटीज़ के लिए निकालते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग एक भी रुपया का उपयोग हम लोग को होता नहीं, क्योंकि हमारा कोई वहाँ पर सिस्टम में कोई आदमी नहीं है। अगर हमारा आदमी वहाँ पर सिस्टम में होगा तो उसका 10% भी अगर हमारे लोगों को अगर मिला तो 170 करोड़ रुपया हमारे हाथ में आ सकता है। हम लोग कह रहे हैं हमारे कौम को, हमारे समाज को उसको उपयोग हो सकता है। हम देखते हैं कि कई सारे भवन सरकार के हैं, लेकिन हमारे पास यीशु भवन नहीं है। तो यीशु भवन महिमा क्रिस्टी प्रतिष्ठान का उद्देश्य है कि हर तालुका में सरकार से यीशु भवन बनाना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ पर स्तुति, प्रार्थना, आराधना कर सकें। जो स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, उसके ऊपर कमेटी होती है। उस कमेटी को वहाँ के जो संस्था होती है, नगर पालिका में समझो नगर सेवक है
या जिला परिषद में जिला परिषद सदस्य होते हैं, या जो सिस्टम है वो लोग वहाँ पर कमेटी को अपॉइंट करते हैं, जो बिना इलेक्शन के उस कमेटी का अपॉइंटमेंट होता है। वहाँ पर हमारे सिस्टम के लोग गए तो स्कूल में हम लोग सुधार कर सकते हैं, और वहाँ का स्कूल का क्लासरूम और वहाँ का ग्राउंड हम लोगों के लिए वो मिल सकता है, हम लीज पर मिल सकता है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए मिल सकता है। हमने देखा है और कई धर्मों के लोगों को स्मशान है, हमारे पास स्मशान नहीं है। हम लोग स्मशान मांगने जाएंगे तो बोलते हैं आपके पास है स्मशान, रोमन कैथोलिक का स्मशान जो है वो दिखाते हैं, लेकिन हम लोगों को स्मशान नहीं है, वो भी मिलना बहुत ज़रूरी है। वो हम लोग डिमांड करेंगे, जब हम लोग एकजुट होंगे, हमारे लोग सिस्टम में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी और हमको मिलना बहुत ज़रूरी है। आज तक हम लोगों ने अन्याय को हमारे ओर खींच के लिया है दूर रहने की वजह से। आज से हमको ये प्रण करना है कि हमको ये अन्याय को दूर करके हमको सिस्टम में जाके अधिकार के साथ ज़्यादा तौर पे परमेश्वर की सेवा करनी है, ये होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग गढ़चिरौली में हमने वहाँ पर एक मेला किया 2000 का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। गढ़चिरौली में जो आतंकवादी है, नक्सली जिसको बोलते हैं, हमारे लोग, हमारे पास्टर्स जिन वाड़ियों में जाके काम करते हैं वहाँ पे लोगों ने हथियार डाल दिया है। हमारे पास्टर जिस वाड़ी में गए वहाँ के लोगों ने हथियार डाल दिया। सिर्फ इतना है कि हमारे पास्टर लोग प्रसिद्धि लेते नहीं है। आज भी हमने यहाँ पर किसी प्रेस वालों को बुलाया नहीं है। अगर यही सभा किसी और की होती तो यहाँ पर प्रेस वाले होते, टीवी पे लाइव चैनल होता, लेकिन ठीक है, इन फ्यूचर में हमको वो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग काम करते हैं। गढ़चिरौली जैसा एरिया में हमने 2000 लोगों का मेला किया, वहाँ के लोग काम कर रहे हैं, लोग जंगल में जाके काम कर रहे हैं, लोग आदिवासियों में जाकर, खोपोली में जो आदिवासी एरिया है वहाँ पर जाकर के एक पास्टर काम करता है। 5000 आदिवासी लोग उसके साथ मसीह में आए हैं, 5000 लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये सब सेवा और बढ़नी चाहिए। ये सब सेवा बढ़ने के लिए हमको एक विशेष अधिकार होना चाहिए, अधिकार ही होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि तुम जो भी मेरे नाम से करोगे अधिकार के साथ काम करोगे। मैं धन्यवाद करता हूँ सब पासवानों को जिन्होंने ये सब मुहिम में आप लोग शामिल हुए। आगे भी इस तरह से ये जो मुहिम है ये आज यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। आज से समझो कि ये मुंबई में एक आग जलाने जैसे मुहिम शुरू हुई है। मुंबई में हम लोग आने वाले दिनों में मिनिमम 30,000 से लेकर के 1 लाख लोगों का मेड़ावा हम लोग 2 महीने में करने का हमने प्लान तय किया हुआ है, ताकि हम दिखाएं लोगों को कि हम अंगूर के गुच्छे में छूटे अंगूर नहीं है, हमारी कुछ कीमत है, हम भी कुछ चाहते हैं, हमको भी मिलना ही चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। ये हम लोग करेंगे। आप लोग इस सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करिए। इसलिए हमने यहाँ पर आज हम भी क्या है दिखाने के लिए हमने यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को हमने बुलाया है, और मैं उन सबका, या मैडम स्टेज पर, या आइए प्लीज स्टेज पर। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच शीतल मात्रे नगर सेविका यहाँ की आई है, शिवा शेट्टी आए हैं, और बाकी मैं लोगों का नाम जानता नहीं हूँ। विजय लक्ष्मी शेट्टी जो शिवा शेट्टी की बहन है, उनका स्वागत करते हैं, उनको बैच लगा करके। मैं जाते जाते आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं खास धन्यवाद यहाँ के नगर सेवक शिवा शेट्टी साहब को करना चाहता हूँ कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आपको जो मदद चाहिए मैं आपको करूँगा, और फौरन उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं आपको, आप बोलिए मुझको मैं आपके लिए क्या मदद करूँ। उन्होंने हमें आर्थिक रूप से मदद की है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिवा शेट्टी जी, हमारे कुछ प्रॉब्लम होते हैं आगे चलकर, शीतल मैडम जी, हमारे लोग सिस्टम से दूर है। मैं वही बता रहा था कि हमारे लोग बहुत सिस्टम से दूर होते हैं। हम लोग कौन है, कहाँ है, क्या है, कितने हैं, हम लोग बताते नहीं हैं और एक साथ आते नहीं हैं। तो हमने एक साथ आने की ये मुहिम
पिछले अक्टूबर महीने से शुरू की है। उसका एक यहाँ पर एक छोटा सा नमूना हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर लाया है। 3 महीने के बाद हम लोग 1 लाख लोगों का मेला मुंबई में करने वाले हैं। पूरे महाराष्ट्र में हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह से कमेटी हमने बनाई है, हम लोग काम कर रहे हैं। आप हमको हेल्प करेंगे ऐसी आशा कर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। महिमा क्रिस्त प्रतिष्ठान का ये प्रोग्राम है और सारे प्रोटेस्टेंट क्रिस्ती भाइयों बहनों का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जो जैसे ब्रदर बबन ने इंट्रोड्यूस किया, शिवानंद शेट्टी जो पूरे हमारे बोरुली एरिया में एकदम लोकप्रिय नगर सेवक है। आइए हम उनका स्वागत करेंगे। पास्टर जेकब सेराव जी आके उनको पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे। जैसे शिवानंद शेट्टी अन्ना हमारे यहाँ पे नगर सेवक करके बहुत लोकप्रिय। वैसे शीतल मात्रे मैडम जो कांग्रेस की नगर सेवक है वो भी बहुत फेमस है। मैं पास्टर फ्रांसिस अल्मेडा जी से विनती करूँगा कि वो आगे आए और उनका पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। फ्रांसिस अल्मेडा जी। और हमारे बीच में और एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो आने वाले, जैसे मैं बोलूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे वार्ड की सबसे कार्यक्षम उम्मीदवार और काम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वैसे हमारी विजय लक्ष्मी दीदी जो शिवान्ना शेट्टी की बहन है, उनका स्वागत करेंगे पास्टर दिलीप गुप्ता। तो आज हमारे बीच में जो हमारे जो चीफ गेस्ट आए माननीय शिवानंद शेट्टी जो नगर सेवक है, वो हमारे बीच में कुछ शब्द बोलेंगे। और बहुत अच्छा भाषण नहीं करते, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है उससे ये पूरा जो बोरुली है वो पूरा प्रभावित है। तो आइए हम उनसे जो सब बोलते हैं वैसा करके दिखाते हैं, उनसे हम लोग सुनेंगे। महिमा क्रिस्ती प्रतिष्ठान तरफ आयोजित आज उत्तर मुंबई के मेलावा में मंच पे उपस्थित आमचे मेरे बड़े भाई भवन भाई और 1 नंबर वार्ड के हमारे उम्मीदवार और मुंबई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शीतल मात्रे जी, मेरी छोटी बहन विजय लक्ष्मी शेट्टी और सभी मेरे क्रिस्ती भाई बंधु भगिनीनों, बस एक ही बोलना चाहता हूँ। मेरा क्रिस्त समाज के साथ एक अलग ही नाता है, क्योंकि मेरा एक पार्ट गोराई गांव आता है जो टोटली क्रिस्त समाज से जुड़ा हुआ है, तो मैं उनसे पूरा जुड़ा हुआ, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्या भवन सर आपने इतना अच्छा आयोजन हमारे इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि टोटली महाराष्ट्र एरिया है और इधर आपने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं पूरे ऑर्गेनाइजर को तहे दिल से शुभेच्छा देता हूँ क्या आप लोग ने यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम करके इधर सबको आपने मार्गदर्शन किया है, आपका सब लोग रूट सब बता दिया है। और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे आगे मेरे सिस्टर भी बैठे हैं, वो बताएंगे आपको, मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे ही आप प्रोग्राम करते रहिए, कुछ भी मदद रहेगा तो मुझे बुलाइए, मैं 100% हाजिर रहूँगा और बुला के जय महाराष्ट्र। शिवानंद शेट्टी जो नगर सेवक है हमेशा हमारे सारी कलीसिया के और सारे विश्वासी लोगों के पीछे रहते हैं और हमेशा हर सपोर्ट के लिए, हर चीज़ों के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। आप कभी भी उनको फ़ोन करो वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो जो हमारे दहीसर
दहीसर जगह में वार्ड नंबर 1 की जो कांग्रेस की नगर सेविका है शीतल मात्रे मैडम, वो हमारे बीच में बात करेंगे। आइए हम उनको ताली द्वारा स्वागत करें। मायमी ख्रिस्ती प्रतिष्ठान यांच्या वतीने इकडे जो कार्यक्रम झाला आहे त्याच्याबद्दल मी त्याचे सर्व पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे उरणचे माजी नगरसेवक कांबळे साहेब, माझे सहकारी शिवाबाई, त्यांची बहीण म्हणजेच आमच्या पक्षाची अधिकृत उमेदवार विजयलक्ष्मीताई, आज इकडे आम्ही आहोत। मला वाटतं जसं शिवाबाईंनी सांगितलं कि त्यांचा जो नाता है, उनका जो नाता है इस समाज से, वो गोराई गांव से जुड़ा हुआ है। वैसे कुछ मेरा भी है। आज मैं 10 साल जिस विभाग में रही हूँ, काफ़ी संख्या में इस समाज के लोग रहते हैं। उसी तरह से मेरी बहन है, उसकी शादी हुई है, वो इसी समाज में हुई है, तो कहीं इस समाज से मेरा घर का नाता जुड़ जाता है। आज भले इलेक्शन हो, लेकिन हम यहाँ पे उसके लिए नहीं आए। हमें जो मान दिया है, एक आदर दिया है यहाँ बुलाकर, हम नगर सेवक या हमारा पक्ष यहाँ पे है आपकी दुआएं लेने, आपकी ब्लेसिंग्स लेने, किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं। हम यही चाहते हैं, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए। एक जो फ्रीडम होता है बातचीत करने का, घूमने का, बोलने का, आज देखा जाए तो हर चीज़ पर जो नियंत्रण लगाया हुआ है, एक दादागिरी है, एक कंट्रोल है, और ये सब होने के बाद इन सब को घुमाया जाता है जाति और धर्म के नाम पर। आज ये समाज माना जाता है पीस के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, अमन के लिए, लेकिन इसी अच्छाई को, इसी गुण को कई लोग, कई नेता उनकी वीकनेस कहकर आज जो वातावरण डर का, सहमने का हो गया है, वो क्योंकि हम लोग और आप लोग, मेरे बारे में तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं कभी चुप नहीं रहती, लेकिन इस समाज को चुप रहते हैं, एक शांति प्रिय लोग रहते हैं, इसीलिए कहीं दबाया जाता है। बात ये नहीं है कि अभी सिर्फ इस समाज पर ये जोर जुल्म या दबाना होता है। आज अगर देखा जाए तो हर इंसान के साथ ये हो रहा है। 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, आप प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो, कुछ भी बोल दो, एक क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, उसमें से हम लोग अच्छा ही देख लेते थे कि कहाँ हम बदल सकते हैं, क्या कम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, प्रधानमंत्री जी को या कुछ सत्ताधारी पक्ष को बोल दो तो सीधा जेल में जाते हो। डेमोक्रेसी का पाया होता है फ्रीडम, और अगर इस पर ही रोक लगा दी जाए कि आप जाकर आपके मन की बात सिर्फ प्रधानमंत्री कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते, ऐसे वक्त में आकर हम खड़े हुए हैं। मैं आपके सभी लोगों से, आपके समाज के सभी लोगों से विनती करूंगी, आप लोगों का जो गुण है वो आपको कायम रखना है, लेकिन इसकी वजह से कोई आपको दबा के, डरा के या धमका के ना रखे, ये ध्यान रखना है। आज हमारी आवाज़, हम आपसे अभी कुछ मांगने नहीं आए, आपका आशीर्वाद लेने आए और हमारी आवाज़ आपको देने आए, क्योंकि एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब ये उंगली मुट्ठी में बन जाती है तो किसी की मजाल नहीं है कि इसको तोड़ पाए या झुका पाए। मेरी विनती रहेगी, अब वक्त आ गया है और आगे वापस वक्त आएगा। इंसान है, इंसानों से गलती हो जाती है, हम सभी से एक बार गलती हो भी गई, लेकिन ज़रूरी नहीं ये दोहराई जाए। मेरी विनती रहेगी आप सभी से, सोच समझकर जो भी निर्णय लेना है आप लीजिए। फिर से एक बार पूरे समाज को
मेरा नमन और इस कार्यक्रम के सभी संस्थापक आयोजकों को दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपल्यामध्ये हमारे बीच में, सॉरी मराठी के लिए, हमारे बीच में ब्रदर विंसी परेरा जी भी आए। आइए हम उनको ऊपर बुलाते हैं और पास्टर वॉरेन उनका स्वागत करेंगे। ब्रदर विंसी जी, छोटंसं मी तुम्हाला यांच्याबद्दल माहिती देते, थोड़ी जानकारी देती हूँ। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने समाज और उसके साथ बाकी लोगों के लिए भी काम किया है, तो उनमें से एक है विंसी परेरा जी। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी कि मेरा ध्यान जाकर आप बुलाने में देर होगी, लेकिन इससे ना देर आए दुरुस्त आए, तो हम लोग दुरुस्त हो गए। अभी वक्त है कि आप लोगों को दुरुस्त होना है, भले देर आए, अब तो दुरुस्त होने का वक्त आ गया, एक मौका आ गया हाथ में। धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, हमारे जो लाड़के नेता खास करके शिवाजी यहाँ पर आए, शीतल जी यहाँ पे आए और जयलक्ष्मी यहाँ पे आए। हमको धन्यवाद देते हैं प्रभु को इनके लिए। प्रभु का वचन कहता है हमें कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो मैं आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलेगा आप लोगों को? वेरी गुड, चलेगा। हम आज इनके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि प्रार्थना को तो हर एक की ज़रूरत होती है। तो मैं ऊपर बुलाऊँगा सब पास्टर। तो आइए हम लोग सारे जितने भी पासबान हैं यहाँ पे कृपया करके ऊपर आ जाइए। और टुडे pastors are going to pray for you, and this all our pastors those are sitting over here. No, but they are going to pray for you. That's the most important thing for you. आइए सब लोग ऊपर आ जाइए और हम एक घेरा लगाएं इनके बीच में और इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग ऊपर आ जाइए। पास्टर जॉन मैथ्यू आ जाइए ऊपर प्लीज़। आइए सब लोग आ जाइए। जो आगे है आप लोग पीछे भी आ सकते हैं यहाँ से। पास्टर जॉन मैथ्यू, यू विल बी लीडिंग द प्रेयर। करके प्रार्थना कर लेते। आ जाइए ना, आगे आ जाइए यहाँ पे। कम बिहाइंड देम प्लीज। आई रिक्वेस्ट पास्टर सावियो टू प्लीज लीड इन प्रेयर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We just want to thank you for our people who work among us, Lord. And we want to bless them, Lord, with knowledge, understanding. And we want to bless them, Lord, that as they tirelessly work for your people out here in this country, in this place of Mumbai, in Dahisar, and everywhere that they go, Lord, that they will be a blessing to many. And that they will be used mightily, Lord, in helping the kingdom of God to spread too. And we pray, Lord, that you will bless them with good health, their families to be protected, for them to enjoy peace and joy and happiness in you, Lord, and for them to live their lives to see that your kingdom spreads, Lord. We bless them, Lord, that they will be anointed, Lord, and that they would be used for you, by you, Lord, so that we all would have peace in this area, Lord, and we would all have peace and joy in our communities, Lord Jesus. Bless them, Lord, and let nothing stop them from continuing to do good work for the people of this country. Thank you, Father God. We pray your protection on their lives. We cover them with the blood of Jesus Christ. And we pray, Lord, that their lives would be used for you and for your kingdom. In Jesus' precious name. Amen. 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 God bless you. Pastor, please wait upon the stage only. Finally, we are ending up. हम लोग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं और समाप्त करते करते हम जन गण मन हमारे नेशनल एंथम गाएंगे।
हम सब जानते हैं जब नेशनल एंथम जब हम गाते हैं, इसका बारीकियों से जब हम वर्णन करते हैं तो बेसिकली हम क्या निकलता है इसमें, देश के लिए प्रार्थना, नेशनल एंथम एंड वी हैव ओके। तो आइए हम आज मैं नीलेश भाई को आगे बुलाना चाहूँगा और लीड करेंगे हम लोग। आइए सब लोग हम लोग नेशनल एंथम के द्वारा हमारी देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाता, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 है। आमेन। भारत माता की, भारत माता की, यीशु ख्रिस्त की, यीशु ख्रिस्त की जय। गॉड ब्लेस यू। आमेन। हमारे पूरे कार्यक्रम समाप्त होते हैं और मैं सारे पासवानों को मैं धन्यवाद देता हूं। और फाइनली हम जाते जाते एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपके लोगों को आपने यहाँ इकट्ठा किया है प्रभु, आपकी महिमा के लिए प्रभु। प्रभु जो यहाँ छोटी शुरुआत हुई है प्रभु, इसको आप बड़े पैमाने में सारे देश भर फैलाएंगे प्रभु, इसकी हम अपेक्षा रखते हैं प्रभु। जो हमारे अधिकारी यहाँ आए प्रभु, जो भी प्रभु जिनको आपने चुना है प्रभु, उनको आप आशीर्वाद करना प्रभु। जो वादे यहाँ किए गए प्रभु, उनको निभाने के लिए प्रभु आप उनको शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु। और जो प्रभु कार्यक्रम यहाँ जिस मकसद से ये शुरू किया है प्रभु, मसीह ख्रिस्ती संगठन प्रभु भाई बबन कामले को प्रभु आशीर्वादित करना प्रभु। उनके साथ सही प्रकार के मनोवृत्ति के लोगों को प्रभु कंधे से कंधे मिलाकर खड़े करना प्रभु, ताकि आपकी महिमा सारे भारत देश में हो जाए और प्रभु आपके लोगों की सुरक्षा हो जाए। और प्रभु जो आपके लोगों की सहूलियतों की ज़रूरतों की जो प्रभु प्रार्थना आज यहाँ की गई है प्रभु, सारे निवेदन का प्रभु उत्तर मिले प्रभु। जिन लोगों को प्रभु आपने यहाँ आज लाया है, जिन्होंने हम सभी को वादा किया हमारे साथ खड़े रहने के लिए प्रभु, इन सारे अधिकारियों को भी आशीर्वादित करना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।